अणुवर्त बाल भारती विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम पद परिचय के अंतर्गत क्रिया का पद परिचय पढ़ेंगे। क्रिया का पद परिचय जैसे हम देखते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले क्रिया के भेद के बारे में लिखना पड़ता है। फिर हमें लिंग के बारे में लिखना पड़ता है, फिर वचन लिखना पड़ता है, फिर वाच्य लिखना पड़ता है। जैसे वाच्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तो उस क्रिया में वाच्य बताना पड़ता है। फिर काल के बारे में, काल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ये बताना पड़ता है। और फिर वाक्य में क्रिया का अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है उनके बारे में बताना पड़ता है। आइए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अपना उदाहरण है, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। तो इसमें ये जो मारा शब्द है ये क्रिया है और हमें पद परिचय के अंतर्गत क्रिया का पद परिचय बताना है। ये जो मारा शब्द है यह इस वाक्य में क्रिया शब्द है। हमें इस क्रिया का पद परिचय देना है तो हमें इसमें बताना पड़ेगा कि इसमें क्रिया का कौन सा भेद है। तो मारा में सकर्मक क्रिया है, हम लिखेंगे सकर्मक क्रिया। उसके बाद में हमें इसमें बताना पड़ेगा लिंग। तो मारा जो क्रिया शब्द है इसमें लिंग कौन सा है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें लिंग है पुल्लिंग। पुल्लिंग। उसके बाद में हमें इसमें वचन बताना पड़ेगा, तो इसमें वचन है एक वचन, एक वचन। उसके बाद में हमें इसमें वाच्य बताना पड़ेगा कि मारा जो शब्द है, क्रिया शब्द है, उसमें वाच्य कौन सा है। तो राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें कृतवाच्य है। आप सभी को पता है कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं और जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता हो उस वाक्य को कृतवाच्य कहते हैं। तो इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, तो इस मारा जो शब्द है उसमें वाच्य कृतवाच्य है। उसके बाद में हमें काल बताना है। तो राम ने राम को बाण से मारा यानी काम हो चुका है। और जिस वाक्य से हमें यह पता लगे एक काम हो गया है, बीते हुए समय में काम हो गया है, तो वो भूतकाल में आता है। तो इसमें काल है भूतकाल। उसके बाद में है अन्य शब्दों से संबंध बताना पड़ेगा। तो अन्य शब्दों से संबंध जैसे मारा क्रिया का कर्ता राम, कर्म रावण और करण बाण है। इस प्रकार हम क्रिया शब्दों का पद परिचय देते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कांता शहर जाएगी, जरूरी सामान लाएगी और
जरूरी सामान लाएगी। तो इसमें क्रिया जो शब्द है वह है जाएगी। तो इस जाएगी क्रिया शब्द का पद परिचय हम कैसे देते हैं? जैसे जाएगी, हमें इसमें बताना पड़ेगा कि क्रिया का कौन सा भेद है। तो इसमें क्रिया का अकर्मक, इस जाएगी क्रिया में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया। उसके बाद में हमें इसमें बताना पड़ेगा लिंग। तो जाएगी से पता चलता है कि इसमें स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग वचन बताएंगे तो एक वचन, और इसमें अगर वाच्य बताएंगे तो कृत्रिवाच्य, और काल बताएंगे तो जाएगी, यानी काम है वह होगा, काम अभी हुआ नहीं है, होगा। इस जाएगी क्रिया से हमें पता चलता है कि काम भविष्य में होगा। तो इसमें जो काल है वो भविष्यत काल है। भविष्यत काल। और जाएगी शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताएंगे तो जाएगी शब्द का जो कर्ता है वह कांता है। जाएगी क्रिया का कर्ता कांता है। इस प्रकार हम पद परिचय के अंतर्गत क्रिया का पद परिचय बताते हैं। क्रिया के पद परिचय बताने के लिए क्रिया के भेद बताएंगे, फिर लिंग बताना पड़ता है, फिर वचन बताना पड़ता है, फिर उस वाक्य में जो क्रिया शब्द है उसमें वाच्य कौन सा है ये बताना पड़ता है, और उस क्रिया शब्द में काल कौन सा है ये बताना पड़ता है, और अन्य शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है ये बताना पड़ता है। आज हमने पद परिचय के अंतर्गत क्रिया का पद परिचय पढ़ा। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आया। धन्यवाद।